नमस्कार। वर्ग 3 के सभी मेहनती और परिश्रमी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। वर्ग 3 के इस लाइव सेशन में, शिक्षा मनोविज्ञान के इस लाइव सेशन में मैं सुधीश त्रिपाठी क्लासरूम 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया हुआ है, मैंने अधिगम के बारे में डिस्कस किया हुआ है, अधिगम का अर्थ बताया था, अधिगम की परिभाषाएं बताई हुई हैं, ज्ञानी का सिद्धांत क्लियर कराया हुआ है। अधिगम के आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं वो है थॉर्नडाइक। एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक महोदय, और थॉर्नडाइक महोदय के बारे में पहले तो मैं आप लोगों को जनरल परिचय करा देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरीके का वीडियो अगर आपको नहीं मिलता है देखने को तो बताइएगा। वैसे मैं पूरा फोकस्ड करता हूँ वर्ग 3 के एग्जाम के लिए। टोटल जितने भी मेरे पास प्रैक्टिस सेट होते हैं उन सभी से निचोड़ ला के आपको एक वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग अपना प्यार दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं बात करता हूँ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हैं। ये मनोवैज्ञानिक जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। पहली चीज मैं बेसिक इनके बारे में बेसिक परिचय करा दूं, इंट्रोडक्शन करा दूं आपका। तो थॉर्नडाइक महोदय जो है वो है अमेरिका के निवासी हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो आप नहीं सीख सकते। आप अगर डेडिकेटेड होकर इस विषय के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो मजा आता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज करने में मेंटल प्रेशर लिया जाए। भाई कुछ चीजें इसलिए भी कीजिए कि मजा आना चाहिए, ठीक है ना। मेरा सोचने का मतलब यही होता है कि मैं चीजें इसलिए करवाता हूँ कि मजा आना चाहिए, और मैं वो सिद्धांत पढ़ाता हूँ जिसमें मजा आए, ठीक है ना। और मैं पूरा साइकोलॉजी मजे के साथ पढ़ाता हूँ। मेरा वो तरीका नहीं है कि मैं सीरियस होकर पढ़ाऊँ तभी आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। मैं बस वो चीज पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। मेरा पहला एक लोगो है और मैं एक कोटेशन आप मान सकते हो मेरी कोचिंग का कि पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, और मैं उसी विषय पर काम करता हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं पढ़ाता नहीं, रटाता नहीं, सिखा देता हूँ। जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं वहीं का वहीं सिखा देता हूँ। तो मैं ये बात करता था थॉर्नडाइक की। पहले सोचिए, एक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के लिए बहुत सारा कार्य किया। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने पशुओं पर शोध करने वाले पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने एक किताब लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये पशुओं पर बहुत शोध करते थे तो इन्होंने एक किताब लिखी एनिमल इंटेलिजेंस। अब जब एनिमल मीन्स क्या होता है, पशु ही होता है ना, तो मैंने बिल्ली ले ली। इन्होंने प्रयोग जो किया वो बिल्ली पर किया, और कब किया, 1913 में किया। ये तीन चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं उस चीज पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि थॉर्नडाइक किस देश के निवासी हैं, तो आपको याद रखना है अमेरिका। अमेरिका यानी डाई शब्द पकड़ लीजिए, यहाँ से डाई जो है वो अमेरिका से मंगा रहे हैं, ठीक है। अमेरिका से मंगाएंगे, एनिमल के लिए मंगाएंगे, एनिमल में खास करके बिल्ली के लिए मंगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक की किताब का नाम बताइए, पुस्तक का नाम बताइए। तो आप वहां लिखना, थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है। और प्रयोग इन्होंने जो किया वो किया बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर इन्होंने एक प्रयोग किया था। प्रयोग के बारे में भी बहुत मजेदार तरीके से बताऊंगा। सन 1913 में किया, ये भी याद रखिए। 1913 में डाई मंगाई, अमेरिका से डाई मंगाई, डाई से थॉर्नडाइक याद आ जाएगा। थॉर्नडाइक अमेरिका से मंगाई, 1913 में मंगाई, एनिमल के लिए मंगाई, खासकर बिल्ली के लिए मंगाई। ये पूरी कहानी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। इनके सिद्धांतों का नाम जो था वो था संबंधवाद का सिद्धांत। इन्होंने संबंधवाद के सिद्धांत में इस तरीके से बताया, एक एस होता है, एक आर होता है। एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक, ध्यान से देखना इस चीज को, उद्दीपक। आर का मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होगा अनुक्रिया, अनुक्रिया। तो आप बताइएगा कि जब इन्होंने एस और आर बॉन्ड के बारे में बताया, बोले कि इन्होंने बताया कि उद्दीपक वो चीज है जिसके लिए हम क्रिया करते हैं, जैसे कि खाना, खाना अनुक्रिया का मतलब क्रिया से है। तो इन्होंने बताया कि जब आपके सामने खाना आता है तो आप क्रियाएं करते हैं, जैसे कि इन्होंने बिल्ली के सिद्धांत के बारे में बताया, अभी मैं बताऊंगा। जब आपके सामने खाना आता है तो आप बहुत सारी रिस्पॉन्स करते हैं, और रिस्पॉन्स करने के बाद आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और वो बॉन्ड संतोषजनक भी हो सकता है, असंतोषजनक भी हो सकता है। अगर आपके सामने कोई उद्दीपक दिख रहा है, जैसे कि खाना दिख रहा है, तो आप बहुत सारी क्रियाएं करेंगे। जैसे आपके सामने वर्ग 3 दिख रही है तो आप बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वर्ग 3 के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं।
अगर आप वर्ग 3 हाथ नहीं लगती है तो क्या हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। तो वर्ग 3 के बीच में और आपके बीच में अभी फिलहाल एक बॉन्ड बना हुआ है। अगर आप भगवान ना करे आप असफल हो गए तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर आपको पहले भी 1-2 परीक्षाएं निकाल चुके हैं तो वर्ग 3 के लिए आपका एक मजबूत बॉन्ड बन रहा होगा। तो मैं यही कहूंगा कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, इसी का नाम था संबंधवाद। संबंधवाद का मतलब यह था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है उसी का नाम पड़ गया संबंधवाद। अब मैंने यहाँ पर बता ही दिया, दूसरा पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो दोस्तों इसी विषय पर पूछे जाते हैं कि वो आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या था। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पहला बताना है आपको संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, मैंने बता दिया उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बनता है इसलिए इसका नाम पड़ गया संबंधवाद का सिद्धांत। अब मैंने यहाँ बताया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। एस-आर थ्योरी जो दी है इन्होंने, तो एस का मतलब है उद्दीपक और आर का मतलब है अनुक्रिया, तो सिद्धांत का नाम होगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि एस-आर थ्योरी। यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इन्होंने दूसरा नाम जो बताया, तीसरा नाम जो बताया वो एस-आर थ्योरी बताया, दूसरा नाम जो बताया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बताया, तीसरा जो नाम बताया इन्होंने अपने सिद्धांत का वो था आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जब आप बार बार क्रियाएं करते हैं तो आप अभ्यास करते हैं बार बार और बार बार आप उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो निश्चित ही तौर पे आप सफल हो जाते हैं। जब आप, तो आवृत्ति का मतलब था बार बार करना। ठीक है, चौथे सिद्धांत का नाम था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। आप कई बार कोशिश करते करते आप बहुत सारे प्रयत्न करते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। जैसे कि आप वर्ग 2 में आप लोगों ने किया होगा कि आपने प्रयत्न तो बहुत किया लेकिन आपने बहुत सारी त्रुटियां भी की होंगी। उन त्रुटियों को अब नहीं करना है, अब उन त्रुटियों को सुधारना है और एक निश्चित उद्देश्य बना के, एक निश्चित उद्देश्य का चयन करके हमें अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होना है। तो यूं कह सकते हैं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो आवृत्ति का सिद्धांत हो गया, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत हो गया, चयन का सिद्धांत हो गया। चयन का मतलब हो गया सिलेक्शन यानी चयन। चयन का मतलब वो है कि जैसे मैं कहूं कि आप जब बहुत सारी चीजों का अभ्यास करते हैं, बहुत सारी चीजों के विषय में सोचते हैं, परिश्रम करते हैं, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो उस उद्दीपक के प्रति जब आप अनुक्रिया करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उन गलतियों में खराब गलतियां जो हमारे लिए अनावश्यक थी उनको अलग करते हैं, आवश्यक चीजों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उनका चयन करते हैं। तो चयन का सिद्धांत यही कहता है कि आप जो अनावश्यक आपके लिए क्रियाएं हैं, अवांछनीय क्रियाएं हैं, उनको अलग कीजिए तथा वांछनीय क्रियाओं को ग्रहण कर लीजिए। तो ये था चयन का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये था कि आप बार बार प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं और अंत में क्या पा लेते हैं, सफलता पा लेते हैं। तो आपको सीखने का एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ। सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यहाँ से याद रखिए कि आपने आवृत्ति की, बार बार क्या किया, आवृत्ति यानी बार बार प्रयत्न किया, अच्छी क्रियाओं का चयन किया और प्रयास किया। तो आपको इसके जरिए आपको पूरे नीचे के 4 नाम याद हो जाएंगे। आवृत्ति यानी बार बार आपने क्या किया, प्रयत्न किया, बार बार आवृत्ति की, आवृत्ति प्रयत्न किया यानी बार बार प्रयत्न किया, बार बार प्रयत्न किया, अच्छी क्रियाओं का चयन किया और उसमें प्रयास किया और त्रुटि भी की। तो इस तरीके से नीचे के 4 सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। ऊपर के लिए आपको याद रखना, उद्दीपक के बीच में आपका उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में आपका क्या बन गया, संबंध बन गया, तो संबंधवाद का सिद्धांत हो गया। तो यूं सीख सकते हैं कि इनके नाम कोई विशेष बात नहीं है, नाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं और जो मेन पॉइंट है इनसे क्वेश्चन पूछने का वो यही है, आपसे सिद्धांत का नाम पूछेगा तो सिद्धांत के नाम में आप बताइए कि संबंधवाद का सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, एस-आर थ्योरी है, आवृत्ति का सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। और मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ इन्होंने बिल्ली पर जो सिद्धांत दिया था वो किस तरीके से दिया। देखिएगा, बिल्ली के बारे में एक सिद्धांत जो दिया इन्होंने, बिल्ली के लिए इन्होंने पिंजरा बनाया। पिंजरा कुछ इस तरीके से था, ऐसा एक पिंजरा बनाया, इस पिंजरे में बिल्ली को बंद किया, इस पिंजरे में बिल्ली को बंद किया और बिल्ली यहाँ पर एक गेट लगा दिया और यहाँ पर एक लीवर लगा दिया। अब बिल्ली के सामने देखना, ये बिल्ली भूखी थी, इसके सामने उद्दीपक रख दिया यानी खाना यानी मांस के टुकड़े रख दिए। अब जब इसके सामने मांस के टुकड़े रखे तो बिल्ली ने जैसे उद्दीपक को देखा उसने क्रियाएं करना शुरू किया। क्रियाएं इतनी जोर से क्रियाएं की, उसने दौड़ लगानी, पूरे पिंजरे में दौड़ लगानी शुरू की। इन सलाखों को हिलाया, इधर भी सलाखों को हिलाया, इधर भी पंजे मारे और बीच सलाखों से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिश उसकी हर बार नाकाम हो रही थी। लेकिन जब इतना प्रयत्न कर रही थी
बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रही थी बिल्ली, लेकिन उसका अचानक एक बार इस पंजा इस लीवर पर पड़ जाता है, और जब इस लीवर पर पंजा पड़ा तो ये जो गेट था वो खुल जाता है और बिल्ली को सफलता मिल गई, उसने खाना को ग्रहण कर लिया। यानी कि बिल्ली ने इतनी सारी, जो देखो इसी से बना है आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। बिल्ली प्रयत्न करती है, भूल जाती है। अगली बार भी बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया, उसने फिर से वही क्रियाएं की, लेकिन इस बार थोड़ी कम की, और उसका फिर से लीवर, क्योंकि उसका इस बार सफलता मिल चुकी थी उसे, तो उसने पुनः फिर से प्रयास किया और उसने फिर से लीवर दूसरे से खुल जाता है। ऐसा कई बार करती है और फिर वो अनावश्यक क्रियाओं को हटा देती है। फिर सोचती है कि इधर जाने से पिंजरा नहीं खुला था, इधर जाने से पिंजरा नहीं खुला था, इधर भी जाने से पिंजरा नहीं खुल रहा था, इधर भी जाने से पिंजरा नहीं खुल रहा था, इधर भी जाने से। फिर उसको एक दिन इतनी सूझ आ जाती है, अपने दिमाग में इतना वो ज्ञान हो जाता है कि केवल इस लीवर को दबाने से पिंजरा खुलता है। तो अब बिल्ली बिल्कुल बहुत शांत पड़ गई, और अब जैसे ही उसके सामने खाना रखा जाता वो स्टाइल से उठती, अच्छा आ गया खाना, अब मैं जान गया हूँ कहाँ से खुलता है, और स्टाइल से जाती और लीवर को दबाती और खाने को हजम कर लेती, ग्रहण कर लेती है। तो मैंने यूं बस इतने सिद्धांत में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ, कि इसका नाम था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। बिल्ली बार बार प्रयत्न करती है, भूल जाती है। बिल्ली ने चयन की, अच्छी क्रियाओं का चयन किया, इसलिए नाम पड़ गया चयन का सिद्धांत। बिल्ली ने बहुत प्रयास किया और त्रुटि की, तो बिल्ली का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पड़ गया। आवृत्ति का सिद्धांत, बिल्ली बार बार उसका क्या कर रही थी, बार बार क्रियाएं कर रही थी, बार बार क्रियाएं कर रही थी, ठीक है, तो आवृत्ति का सिद्धांत पड़ गया। उद्दीपक अनुक्रिया ने ऐसा छोड़ी, ये हो गया यस, ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया यस और ये हो गया आर। जो बिल्ली कर रही थी वो रिस्पॉन्स था, वो स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक क्या था, खाना था, ठीक है। तो एस आर बॉन्ड बन गया, एस आर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बन गया, संबंधवाद का सिद्धांत बन गया। तो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप कि बेहतर समझ में आया होगा। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और थॉर्नडाइक ने जिस विषय पर चर्चा की है, कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो। तो अब मैं करता हूं कि थॉर्नडाइक ने इसके बाद, इस सिद्धांत के बाद थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। तीसरा क्वेश्चन जहां से बनेगा आपका वो था सीखने के नियम। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है थॉर्नडाइक से कैसे पढ़ना है, थॉर्नडाइक से ऐसे पढ़ना है कि थॉर्नडाइक से पहला क्वेश्चन तो इनके जनरल इंट्रोडक्शन से आ सकता है, एक क्वेश्चन इनके सिद्धांतों के नामों से आ सकता है, 2 हो गए, और तीसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो बिल्ली के प्रयोग से आ सकता है। चौथा जो क्वेश्चन आता है और बहुत इंपोर्टेंट है, यानी कि 4 जगह से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बन सकता है आपके सीखने के नियम से। तो इन्होंने एक और किताब लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान, एक किताब और इन्होंने लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बेटा ध्यान रखना कि इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं इनके सीखने के नियम। अब थॉर्नडाइक महोदय ने कुछ सीखने के नियम दिए हैं, और सीखने के नियम कुछ यूं थे, सीखने के नियम आप कैसे सीखते हैं, लर्निंग कैसे करते हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ नियम बताए हैं सीखने के लिए। तो इन्होंने जो नियम बताए हैं उनमें कुछ मुख्य नियम थे, कुछ गौण नियम थे। इन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए हैं। पहले थे मुख्य नियम, मुख्य नियम, मुख्य नियम और गौण नियम, गौण ऑब्लिक सहायक नियम। मुख्य नियम के सहायक नियम भी कुछ इन्होंने बताए। तो बेटा ध्यान से देखना मेरे प्रिय साथियों, सीखने के नियम किसने दिए हैं, पहला क्वेश्चन थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार के नियम बताए, तो 2 प्रकार के बताए, मुख्य नियम और गौण नियम। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए हैं, तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम बताए हैं 3। ध्यान से देखना बेटा, 3 नियम मुख्य बताए हैं, यानी कि अभ्यास, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, ये 3 नियम मुख्य बताए हैं। ध्यान से देखना बेटा, इन तीनों नियम को समझा रहा हूं मैं। 3 मुख्य नियम इन्होंने बताए हैं, अभ्यास का नियम बताया, तत्परता का नियम बताया और प्रभाव का नियम बताया। अभ्यास का नियम क्या कहता है, अभ्यास के लिए मैं एक आपको चौपाई पढ़ रहा हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। एक आप लोगों ने भी आपने एक सुना होगा, चौपाई सुनी होगी, दोहा सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। कहने का तात्पर्य यूं है कि करत करत अभ्यास के, जब कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है तो जड़मत होत सुजान, जड़ बुद्धि व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है अभ्यास करते करते।
तो उन्होंने कहा रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब कुएं पर एक रस्सी सिल पर बार बार आती जाती है तो पत्थर की भारी सिल पे भी निशान पड़ जाता है, यानी कि सिल भी यानी पत्थर भी कट जाता है रस्सी के बार बार आने जाने से। तो ऐसा ही इन्होंने कुछ कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुझान और रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान, यानी कि इन्होंने अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा, एक था प्रयोग और एक था अनुप्रयोग। अनुप्रयोग जैसे कि आप बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं, और रिवीजन कर करके आप सीख जाते हैं। सीखने का नियम बोल रहे हैं ना हम आपको, तो सीखने का नियम मुख्य नियम था अभ्यास का नियम। आप बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में आ जाती है और दीर्घकालीन मेमोरी में प्रवेश कर जाती है, और आप अगर उस चीज में सफल हो जाते हैं तो बार बार उसका प्रयोग करेंगे, अगर उस चीज में सफल नहीं होते हैं तो उसका अनुप्रयोग कर देंगे, फिर उसका प्रयोग करना बंद कर देंगे। जैसे एक बच्चा किसी विषय में बार बार फेल हो जाता है तो उसकी उस विषय से रुचि हट जाती है, बार बार अभ्यास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं हाथ लगती तो उसकी रुचि हट जाती है, यानी उसको अनुप्रयोग करना बंद कर देता है, प्रयोग करना बंद कर देता है। तो अभ्यास का नियम कुछ ऐसे ही था। सीखने का नियम था, मुख्य नियम था कि सीखने के नियम में अभ्यास का था कि आप बार बार अभ्यास करके कोई चीज सीख सकते हैं। दूसरा था तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत मानसिक तैयारी से है। यूं कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अच्छा तैयार है तो वो आसानी से सिखा सकते हैं, अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उस व्यक्ति को कभी भी नहीं सिखाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपका पढ़ने में मन नहीं है और आपके पिताजी जबरदस्ती ढकेल कर स्कूल की क्लास तक पहुंचा देते हैं तो क्या आप वहां जाकर पढ़ेंगे? नहीं सीखेंगे। क्या आप सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। यानी कि आप तत्पर ही नहीं है उस चीज को सीखने के लिए। जैसे कि आप किसी और चीज में करने का मन है और आपको दूसरी जगह भेज दिया जाता है तो क्या आप उस चीज को करेंगे जबरदस्ती? नहीं करेंगे, क्योंकि आपका उस चीज में मन ही नहीं था। तो यूं कह सकते हैं तत्परता के नियम से कि जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं तो क्या, भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा सकते। समझ गए ना बात को। प्रभाव का सिद्धांत क्या कहता है? प्रभाव का सिद्धांत कहता है कि इफेक्ट, प्रभाव का मतलब तो जानते हो इफेक्ट, यानी कि जो आप सीख रहे हैं उसका इफेक्ट क्या है। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखने का नियम मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ और जो मैं सिखा रहा हूँ उसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है। अगर आप लोगों के ऊपर प्रभाव संतोषजनक है, इसको भी दो भागों में बांटा है इन्होंने, एक तो था संतोष, दूसरा था असंतोष। तो बेटा देखिए यहाँ गौर से मेरे परिश्रमी छात्रों, तो अगर मैं सिखा रहा हूँ उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। अगर प्रभाव संतोषजनक है तो आप डेली हमारे YouTube चैनल को खोलकर देखेंगे और हमारे साथ डेली पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारा पढ़ाना इफेक्टिव नहीं लगता है, असंतोष पैदा होता है, तो आप नहीं पढ़ेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्रभाव कैसा पड़ रहा है, संतोषजनक पड़ रहा है कि असंतोषजनक पड़ रहा है, उन्हें तो अनलाइक करना, ठीक है ना। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं कि प्रभाव का नियम ये कहता है कि संतोष पड़ रहा है, आपको जो सीख रहे हैं उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, संतोषजनक कि असंतोषजनक। अगर संतोषजनक पड़ता है तो आप उस क्रिया को फिर से करना पसंद करेंगे, अगर आपको असंतोषजनक पड़ रहा है तो उस क्रिया को दोबारा करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके बाद मैंने 3 मुख्य नियम बताए हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। इसके बाद मैं बात करता हूँ 5 गौण नियम इन्होंने दिए हैं। पहला था बहुप्रतिक्रिया। बहुप्रतिक्रिया का नियम कहता है बेटा कि आप जब एक क्रिया को करते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं आप बाल विकास सीखने के लिए कितनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं, तो एक क्रिया के करने के लिए आपको बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती है, इसलिए तो इसका नाम सहायक नियम है, क्योंकि आप सीखने में ये सहायता करता है बहुप्रतिक्रिया। तभी तो आप सीखेंगे कि हमने गलतियां की क्या की, अच्छाइयां क्या की, हमें गलतियां कौन सी नहीं करनी है। तो बहुप्रतिक्रिया का सहायक नियम है। और बहुप्रतिक्रिया का मतलब होता है कि आप एक अच्छी क्रिया करने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे कि बिल्ली के सिद्धांत में आपने देखा कि बिल्ली को खाना उद्दीपक तक पहुंचने के लिए कितनी सारी क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ा, तो ऐसे ही कह सकते हैं कि ये बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत है। दूसरा है आंशिक क्रिया का सिद्धांत। आंशिक क्रिया नाम से ही आप समझ लीजिए, आंशिक क्रिया का मतलब क्यों हो जाएगा बेटा कि अंश मतलब होता है टुकड़ा। आप किसी क्रिया को टुकड़ों में बांट के करेंगे तो वो सीखने में सहायता करेगा।
यानी कि आप बाल विकास को भी सीख रहे हैं, डेली के डेली हमारी वीडियो देखते जाएंगे तो आपको थोड़े छोटे टुकड़ों में तो आपकी बाल विकास पूरी हो जाएगी। अगर मैं कहूँगा कि आपका एग्जाम आ गया, 5 दिन बचे हों, आज आप बाल विकास सीख लीजिए, तो नहीं सीख पाएंगे आप, आपके लिए वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी चीज़ को टुकड़ों में बांट बांट के आप सीख रहे हैं तो जल्दी सीख जाएंगे। तीसरा नियम था इनका मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है बेटा? मनोवृत्ति का तीसरा नियम कहता है, यानी कि सहायक नियम में मनोवृत्ति का नियम था, और मनोवृत्ति का कहता है कि मन प्लस आवृत्ति, मन प्लस वृत्ति, और मनवृत्ति का मतलब मना प्लस वृत्ति बराबर मनोवृत्ति हो जाता है, और मनोवृत्ति का मतलब होता है मन की वृत्ति यानी एटीट्यूड, मन का एटीट्यूड कैसा है। जैसा कि मैं बेटा बोलूंगा आपसे कि आपको सीखना है और आपका उस चीज में मन नहीं लग रहा है सीखने में, तो आप नहीं सीखेंगे, आपका मन ही नहीं होगा। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अपनी क्लास में टारगेट परिवार में दिया करता हूँ, उनके भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं तो यूं बोल सकता हूँ मैं आपसे कि जैसे कि आप शादी विवाह में जा रहे हैं, हमारे पास कोचिंग पढ़ते हैं और आपके भाई वगैरह की शादी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका कि आपके भाई की शादी है, आप मुझे निमंत्रण दे दें और मैं भी वहाँ लड्डू की जुगाड़ में पहुँचा। मैं वहाँ पहुँचा और देखा कि आप तैयार हो गए, बारात में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सारे रिश्तेदार एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हैं, और मैं वहाँ जाके पहुँच जाऊँ और पूछूँ कि चलो बताओ थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताओ, तो क्या आप सीखेंगे उसे? आप क्या कहेंगे? वहाँ पर आपकी मनोवृत्ति सीखने की है नहीं है ना, तो आप कहेंगे भला यार कार्ड दे दिया वो ये आ भी गए और यहाँ पर हमसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत पूछ रहे हैं, इससे अच्छा देना ही नहीं था। तो ये कहते हैं मनोवृत्ति। जब तक आपकी मनोवृत्ति नहीं होगी हम आपको नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट नियम की बात करेंगे, चौथा नियम था आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब होता है बेटा पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान। कुछ आपका पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान। नवीन जैसे कि बेटा आपने छोटा बड़ा सीखे थे, आपने छोटी कक्षाओं में आप छोटा बड़ा सीखते थे, और छोटा बड़ा जो आपने सीखे थे यानी कि छोटा बड़ा, वो आज आपको वर्गती में वर्णमाला सीखनी पड़ रही है। तो पूर्व ज्ञान आपका कुछ काम आ रहा है और पूर्व ज्ञान को थोड़ा नवीनीकरण कर रहे हैं, नए तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छी तरीके से पूछा जाएगी वर्णमाला। तो पूर्व ज्ञान को थोड़ा नवीनीकरण कर लिया और उसका आत्मीकरण कर लिया, वो ज्ञान सीखने में सहाय, यानी पूर्व ज्ञान जो सहायता देता है उसके साथ नवीन ज्ञान जुड़कर वो हमारे उद्देश्य के काम आता है, उसी को कहते हैं आत्मीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट चीज थी, पांचवा था साहचर्य। ये बहुत से कम लोगों को समझ में आता है, साहचर्य का सिद्धांत। अब साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है बेटा? साहचर्य परिवर्तन का ये कहता है, इसका पूरा नाम है साहचर्य परिवर्तन। ध्यान से देना, इसका मतलब है पूरे के पूरे घटनाक्रम से सीख लेना। जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि आपके गांव में एक व्यक्ति आया, एक धूर्त बाबा आया, उस बाबा ने बोला कि आप जीवन लेके आइए, मैं आपके पूरे गहनों को डबल कर दूंगा, आपके घर की समृद्धि आ जाएगी, फना ढका। और वो आया और आपको बेवकूफ चूना लगा के, लाखों का चूना लगा के चंपत हो गया। अब अगली बार अगर कोई आपके गांव में बाबा आएगा तो आप उसको क्या करोगे? उसके सामने गहने दुगने करवाओगे, उसको लाखों रुपए करवाओगे, उससे अपनी समृद्धि की पूजा पाठ करवाओगे? नहीं करवाओगे ना। आप उसको देखते ही आपको पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी ना कि यार कैसे हमें लाखों रुपए का चूना लगा था। तो यही है साहचर्य का सिद्धांत कि आप पूरे घटनाक्रम से जो सीख लेते हैं वो होता है साहचर्य का सिद्धांत। जैसे कि आपने वर्ग 2 का एग्जाम दिया और वर्ग 2 के एग्जाम में आपने वही यूट्यूब चैनल जो आप पुनः देख रहे होंगे, वही टीचर जिन लोगों ने बेवकूफ बनाया होगा, उन्हीं के पास आप जाके पुनः पढ़ने लगे, तो ये आपके लिए बेवकूफी होगी। भाई वो चीज पढ़िए जहां से आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं रखा हूँ, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको वो क्लियर होगा और आपको सीखने में लाभदायक होगा और आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। पूरी बाल विकास में आपको इसी तरीके से सिखाऊंगा। तो मैं पुनः एक बार पूरे टॉपिक को दोहरा देता हूँ। थॉर्नडाइक महोदय जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने किताब लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस। 1913 में इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया और भूखी बिल्ली पर इन्होंने सिद्धांत भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर किया, बाहर खाना रखा। बिल्ली ने बहुत सारी प्रयास किए, त्रुटि की, अभ्यास किया, आवृत्ति की, संबंधवाद का सिद्धांत दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, SR थ्योरी दी और उन्होंने सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम में मुख्य नियम थे 3, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। बार बार अभ्यास करने से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसली आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो बेटा ये था अभ्यास का नियम। तत्परता का मतलब मानसिक तैयार, आप कितने मानसिक तैयार है तो आप सीख सकते हैं। सीखने के नियम बता रहा हूं मैं आपको, आप कैसे सीख सकते हैं। बाल विकास सीखने के नियम है, जैसे समझ सकते हो आप, ठीक है।
प्रभाव का नियम, संतोषजनक असंतोषजनक, यानी आपके ऊपर सीखने और सिखाने का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो है आपका प्रभाव का नियम। बहुविध क्रिया, एक क्रिया को करने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करती हैं। आंशिक क्रिया यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे तो वो सहायक होगा सीखने में। मनोवृत्ति यानी कि मन का एटीट्यूड क्या है आपका सीखने का, उस समय मनोवृत्ति सीखने की है या नहीं है। आत्मिक ज्ञान का पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ दीजिए और साहित्य में हो जाएगा पूरे के पूरे घटनाक्रम से सीख लीजिए। तो बेटा सीखने का थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हमारे 1000 में सब्सक्राइबर पहुंचाइए, हमारे चैनल को प्रमोट करवाइए। जय हिंद, जय भारत।